नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है 35 साल के रागिनी जी की, जो कि लखनऊ शहर की रहने वाली हैं। ठीक है। इनको आईबीएस डायरिया की 4 साल से प्रॉब्लम थी। ये 6-7 बार मोशन के लिए जाती थी और ससुराल में भी इनको बहुत तरह का टॉर्चर सुनने को मिलता था। टॉर्चर किया ये जाता था कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, डॉक्टर के पास तुम्हें मैं ले जाता हूँ या ले जाती हूँ। सास की बात मैं कर रहा हूँ कि उनको लेके जाती थी तो वो डॉक्टर्स बोलते थे इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती थी। तो ये मैडम रागिनी जी अपने इन 4 सालों में बहुत कुछ इन्होंने जूझा, बहुत कुछ मैनेज किया। एक तो बीमारी से भी परेशान रहा करती थी, कमजोरी, चक्कर, सुस्ती, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद ना आने की समस्या से परेशान थी ही। प्लस कई बार मोशन के लिए जाती थी, उससे अलग इनको परेशानी होती थी। प्लस उसके साथ साथ ससुराल की बहुत सारी टॉर्चर्स इनको सुनना पड़ता था। तो आप लोग पहले इनकी पूरी कहानी सुनिए कि ये 4 महीनों में किस तरीके से मेरे ट्रीटमेंट से रिकवर हुई और इनकी पूरी आप बीती क्या थी, इनकी खुद की जुबानी आप सुनिए। और अगर आप में से भी कोई समस्या से परेशान है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे तुरंत मुझे मैसेज करे व्हाट्सएप पर या कॉल करे और ट्रीटमेंट आज से ही शुरू कर दे। तो सबसे पहले आप इनकी पूरी की पूरी कहानी सुनिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। हेलो। हाँ, रागिनी जी से ही बात हो रही है ना मेरी? हाँ जी सर, रागिनी जी से बात हो रही है। 4 महीना ये पूरा हो गया ट्रीटमेंट का। तो अभी कैसी हैं आप? अभी बहुत ही बेहतर हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम अभी है पेंडिंग बची? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हूँ मैं। तो आपका मैम, अगर मैं एक स्टोरी डालूं, जैसा आपने जब फर्स्ट टाइम मेरे पास 4 महीने पहले जैसा आप आई थी, किसी जी ना किसी की स्टोरी सुना होगा आपने मेरे चैनल पे, तो उसी तरीके से जैसा आप आज ठीक हो गई हो पूरी, तो मैं आपकी अगर स्टोरी डालूं रागिनी जी, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर, मुझे तो खुशी होगी कि आप तो मेरी आप स्टोरी मुझे को। ये बताइए कि 4 साल से आपको प्रॉब्लम था आईबीएस डायरिया का। हाँ ठीक है। जी। तो कैसे क्या-क्या प्रॉब्लम रहा करता था, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए मुझे? मुझे 4 साल पुराना जो आईबीएस डायरिया था ना, हुँ, उसमें बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती थी। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मैं काम वगैरह नहीं कर पाती थी। हुँ। ससुराल में सब मुझे कामचोर वगैरह भी बोलने लग गए थे कि कामचोर है, काम नहीं करना चाह रही है। मैरिड हो ना आप? जी सर। मैरिड हो ना? मतलब हाँ शादीशुदा जी हो आप? हाँ जी, मैरिड हूँ। ठीक है। तो मतलब कहाँ ये चीज़ ससुराल में आपको ये चीज़ बोला जाता था कि जी। कामचोर है, काम नहीं करती है, ऐसा कुछ? जी मतलब सर। काम से बचना चाहती है, ठीक है। मुझे ये बताइए फिर, ये प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई थी? क्या-क्या सिम्पटम थे? सारा डिटेल में मुझे अब बताइए मुझे। सर मुझे इस तरह से प्रॉब्लम थी ना कि दिन में 4 से 6 दफ़ा तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था और अच्छा। कोई तो साफ भी नहीं होता था। पतली लैट्रिन होना, हुँ, डिप्रेशन, एंजाइटी इस तरीके से बनी रहना। हुँ, हर टाइम दिमाग जो है पेट पे लगा रहना होता था। हुँ, नींद भी नहीं आती थी मुझे और जो हुँ, मेरा वेट था वो भी जो है लॉस होते चला जा रहा था सर। हुँ। बहुत ही कम हो रहा था, मतलब 12 किलो कम हुआ था मेरा वेट। अच्छा, मतलब 12 किलो आपका वेट कम हुआ था। जी। और हुँ। किसी भी काम में मेरा मन लगता ही नहीं था। कई हुँ। डॉक्टर को मैंने दिखाया था। तो क्या करती थी आप सारा दिन? जी। सारा दिन क्या करती थी? जैसे काम में मन नहीं लगता था आपको, तो क्या करती थी सारा दिन? लेटी रहती थी, सुस्ती रहती थी। हुँ, तो कब दिल करता भी नहीं था, उठने तक का दिल नहीं करता था मेरा। हुँ। तो मैंने तो कहाँ-कहाँ इन 4 सालों में दिखाया आपने? सर मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाया था, हुँ, साइकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको भी दिखाया था, दिमाग वाले। होम्योपैथिक, हुँ। आयुर्वेदिक, मतलब बहुत सारे डॉक्टर को मैंने दिखा लिया था। कितने डॉक्टर वगैरह मतलब आपने चेंज किए थे? 12 से 15 डॉक्टर तो फिर भी। हुँ, जी। और उसके बाद भी कोई रिलीफ नहीं था सर। हुँ। और तो आपका फिर आप मतलब कहाँ से फिर मेरे बारे में आपको पता चला? मैंने उसके बाद जब रिलीफ नहीं मिला तो मैंने ना इंटरनेट पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया फिर। हुँ, तो उस पे मैंने ना आपका चैनल देखा, उस पे गई मैं तो कई लोगों की स्टोरी डली हुई थी। हुँ। मुझे तो मतलब पहले जितने लोग लगा ठीक कि हुए थे। हाँ, मुझे तो पहले लगा कि सबका प्रॉब्लम अलग अलग होता है, लेकिन हुँ, आपकी स्टोरी जब मैंने पूरी देखी तो कई लोग आके पॉजिटिव बताए थे। मैंने कहा है कि एक दफा मैं आपको आजमा के देखूंगी। तो हुँ, फिर बाद में मैंने आपको जो है आपसे बात की और फिर मैंने जो है ट्रीटमेंट लिया। तो हुँ। अभी मैं परफेक्ट हूँ। मतलब क्या बहुत ज़्यादा आपको, एक तो दिन भर में आप 4 से 6 बार मोशन के लिए जाती थी, पेट खुल के साफ नहीं होता था, मोशन बिल्कुल पतला आता था और जी गैस, जी बिल्कुल। एसिडिटी, ब्लोटिंग ये सारे सिम्पटम रहते थे, साथ में एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन वगैरह भी। हाँ हाँ जी। हुँ। तो उसके बाद ये फर्स्ट मंथ का जब आपने ट्रीटमेंट लिया, तो फर्स्ट मंथ में आपको कैसा क्या रिलीफ़ आया? सर जब फर्स्ट मंथ मैंने जब आपसे ट्रीटमेंट लिया तो 20 से 25% रिलीफ मिला था मुझे। अच्छा, और पहले ही महीने।
हाँ, और सेकेंड मंथ में 45 से 50 तक रिलीफ मिला मुझे। तो अच्छा, इस मतलब तरीके दूसरे से महीने मुझे, में आपको 45-50% तक रिलीफ लगा। अच्छा, हाँ, जब पहले महीने में आपको मतलब इतना रिलीफ लग गया, तो फिर हाँ, कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि ये 4 सालों में मैंने इतनी दवाइयाँ खाई, इतनी-इतनी जगह पे मैं गई दिखाने, कहीं से ठीक जी। नहीं हुआ, तो अब तो मतलब कि ठीक ही हो जाऊँगी, क्योंकि जब पहले ही महीने आपको इतना रिलीफ लग गया, तब तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कि चलो अब तो हो ही जाना है ठीक। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही था। मतलब पूरा फिर जब मैं फर्स्ट मंथ में आपको रियलिटी बताऊँ, फर्स्ट मंथ में मुझे जब 20 से 25% रिलीफ मिला ना, तो आपके लिए ना उम्मीद मेरी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बस मैं ठीक हो जाऊँगी, वरना मैं वही रोती। चीज़ बोल रहा हूँ मैं। हाँ, हुँ। चलिए, ठीक है मैडम। तो फिर 4 महीने मतलब पूरे हो गए आज। हाँ आज से जी। 5वाँ महीना वैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट होना है आपका, ठीक है? जी, तो जी। क्योंकि आप पूरा ठीक हो गई हो, तो मैं आपसे बस यही बोलूँगा कि 1-2 महीने का लास्ट सेशन जो है ना, उसको जी। ले ही लो, उसको बंद बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप चाहो तो बंद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन मैं मरीज़ों से बोल देता हूँ कि जब आपने लाखों रुपए बर्बाद किए और हुँ, कहीं से आप ठीक नहीं हुए, तो हुँ। आप जब कहीं पे अगर ठीक हो गए हो पूरा, तो थोड़े दिन और उसको ट्रीटमेंट लेके ही छोड़ना इसके लिए सही होता है। अगर आप ले लोगे इन केस अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कहीं न कहीं बची भी होगी, तो वो भी ठीक हो जाएगी। बहरहाल आपने जैसा बताया, कोई प्रॉब्लम है अभी आपको? कोई है कि नहीं थोड़ी बहुत भी या कुछ भी अब नहीं है? नहीं, नहीं सर, कुछ भी नहीं है। मतलब इतने समय में एकदम ठीक हो नॉर्मल हो गई। गई आप। हाँ जी, बिल्कुल। अभी आपने बोला जो 10-12 किलो वेट आपका कम हुआ था, तो अभी कुछ 2, 4, 5 किलो बढ़ा कि नहीं हाँ 4-5 महीनों में? जी, जी, 5 किलो मैंने गेन किया है। 5 किलो गेन कर लिया है? जी। हुँ। तो फिर मतलब क्या रहता था ससुराल में, क्योंकि अगर मान लीजिए शादीशुदा नहीं होती आप, तो घर पे अगर रहती, तो घर पे क्या सीन है कि घर पे माँ-बाप होते हैं, बहन-भाई होते हैं, हाँ, तो उनको तो वो तकलीफ नहीं बोलते हैं होती इस वो बात तो, से कि बीमार है तो वो लोग पूरा केयर करते हैं। तो ससुराल हाँ में आप जी। थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएँ आती हैं, जो कि ये बात बोलती रहती हैं कि सर, क्योंकि मैं ससुराल में रहती हूँ, अभी है नहीं वहाँ पे कोई करने-धरने वाला, और क्योंकि डॉक्टर भी बताता है कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिपोर्टें नॉर्मल रहती है, किसी में कोई भी चीज़ें डायग्नोज़ होती नहीं है, सब कुछ ओवरऑल डॉक्टर के अकॉर्डिंग सारा कुछ नॉर्मल आता है। तो ससुराल वाले जो सास-ससुर या फिर आपके देवर या फिर आपके ननद वग़ैरह जो भी होते हैं ससुराल में, उनका कहना ये होता है कि इनको कोई बीमारी है नहीं, ये बेवकूफ़ बना रही हैं, ये काम नहीं करना चाहती, ठीक है? आराम करना चाहती, इनका काम करने का दिल नहीं करता। तो दुनिया भर के लोग मेरे पास आती हैं, बहुत सारी महिलाएँ ऐसे आती हैं, जो कि मुझे बताती रहती हैं। तो आपका क्या सीन था? ये चीज़ थोड़ा मुझे वहाँ के बारे में बताएँ। देखिए सर, मैं आपको बता दूँ, ससुराल में तो मैंने बताया कि किस तरीके से मतलब बीमारी में भी मुझसे ट्रीट किया जाता था। हाँ, अगर हाँ। मैं मायके में रहती तो माँ-बाप केयर भी करते और समझते भी मेरे प्रॉब्लम को, और कम से कम वो मुझे तंज़ नहीं करते तो जो आप नहीं गई जेंट्स। थी क्या अपने घर पे? नहीं, नहीं सर, मैं नहीं गई थी। मेरा घर बहुत दूर है ना। अच्छा, तो फिर जी। क्या और क्या मतलब सीन रहता था फिर ससुराल में? तो ससुराल में जब मैं काम नहीं करती थी तो नंद सास होती थी, वो आपस में बोलती थी, टॉन्ट करती थी कि काम नहीं करती, और पड़ोस में जो बहू हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। मतलब दूसरे से और कंपेयर, हाँ, आम मतलब बात है कंपेयर ये करने बिल्कुल। लग जाती थी वो। हुँ, जी। हुँ। तो वो मेरे हस्बैंड से शिकायत भी करती थी कि दिन भर लेटी रहती है, काम नहीं करती, ये वो ऐसा। हुँ। तो ये सारी चीज़ें ना तो मतलब अच्छा, अब जैसे आपको पहले या दूसरे महीने में ही आप 50% तक ठीक हो गई थी, तो फिर दूसरे महीने के बाद क्या रवैया रहा? काम-वाम में मन लगने लगा होगा, सब कुछ करने भी लगी होगी आप? जी, जी, जी सर। मैं ना मैं जो क्योंकि मेरा, मल्टीपल टाइम मोशन के बाद तो आदमी का वैसे भी शरीर सुस्त हो जाता है बिल्कुल। डिहाइड्रेशन भयानक रहती है आईबीएस के डायरिया वाले मरीज़ों में। तो आपका दूसरे महीने में जब ये प्रॉब्लम कम हुआ था, तो दूसरे महीने से ही, क्योंकि जैसा आपने बताया 4 से 6 बार आप जाती थी दिन भर में। तो दूसरे महीने तक तो 2 से 3 बार पे शिफ्ट हो गई होगी आप। जी, तो जी। बॉडी में एनर्जी रहने लगी होगी ज़्यादा पहले के कंपेयर पे, ठीक हाँ है? जी। स्ट्रेस एंग्ज़ायटी भी कम हो गई होगी, क्योंकि कमज़ोरी आपकी कम हुई, तो ओवरऑल उस क्योंकि आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो जैसे-जैसे आईबीएस ठीक होता जाता है, न्यूट्रिशंस की कमी शरीर में कम मतलब पूरी होती जाती है, तो बॉडी बिल्कुल खुला-खुला लगने लग जाता है कि बीमारी से हम छुटकारा पा रहे हैं, तो इस तरीके का। तो फिर क्या रहता था रवैया, कैसे करते थे आप फिर, आपके वहाँ पे क्या सीन था? फिर जब मैं काम करने लग जाती थी तो सब नॉर्मल हो जाता था, मतलब कि हाँ, ना सास बोलती थी, ना ननद, ना इनसे। मैं जब बीमार होती थी, जब सास ननद इनसे मतलब मेरी बुराई करती थी, हाँ। तो मेरी इनसे भी जो है लड़ाई हो जाती थी। हुँ। तो मतलब कि
और उसके बाद लड़ाई होने के बाद रोज रोज यही मतलब होता था। एक तो मैं खुद परेशान थी, उसके बाद मुझे घर की भी डिप्रेशन खाई जाती थी तो आप सोच सोच मतलब के। मेन चीज क्या है ना, यही लगता होगा कि मैं कोई ड्रामा तो कर नहीं रही, लेकिन फिर भी इन लोग को क्या लगता है मैं एक तो हाँ, बीमार हूँ। मतलब वो तो इन सीरियस इन नहीं इन लेते सारी थे। चीजों को लेकर इंसान ना मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाता है। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी सारी जानकारी मेरे साथ साझा की। ठीक है, और भी अगर कुछ कहना चाहती हैं तो आप बता दीजिए। नहीं सर, मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सर आपका बहुत बहुत थैंक यू जो है कि आपने हमारी प्रॉब्लम को समझा और मेरी देखिए बीमारी की आईबीएस क्या है मुझे ना, मुझे आईबीएस कोई मेडिकल बेसिस का ट्रीटमेंट है, मतलब स्पेशली फोकस नहीं हो सकता उस पे, क्योंकि देखो किसी भी उसमें डायग्नोस में कुछ आता नहीं है, कुछ भी आप टेस्ट वगैरह कराते हो, ठीक है, उसमें कुछ आता है नहीं। तो डॉक्टर सोचते हैं यार इसको जब कुछ है नहीं तो इसको किस चीज का हम लोग इसका इलाज करें। तो वो सोचते हैं कि ये ज्यादा सोचता है, तो उसके आधार पे वो लोग करते क्या है ना, वो साइकेट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। जी लेकिन साइकियाट्रिस्ट के पास में भी बहुत लोगों को थोड़ा बहुत आराम भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं मिलता। कुछ लोगों को आराम भी मिलता है, लेकिन मेडिसिन छोड़ने के बाद सारी प्रॉब्लम सेम हो जाती है। तो यही सेम चीज़ आपके साथ में भी हुआ होगा, जब आप उनकी दवा खा रही होगी तो माइंड थोड़ा रिलैक्स रह रहा होगा, नींद अच्छे से आती होगी, ठीक है? हर वक़्त बिल्कुल सोने का मन करता होगा, शरीर बिल्कुल सुस्त रहता होगा। तो ये सारी चीज़ें उससे थोड़ा कुछ साइड इफ़ेक्ट, लेकिन उसके भयानक साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके भयानक साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप जल्दी छोड़ नहीं सकती साइकियाट्रिस्ट की दवा, क्योंकि उन्हीं के आधार पे आप छोड़ सकते हो। अभी और भी किसी चीज़ की बीमारी है आपको, तो आप क्या करते हो ना कि उनकी मेडिसिन अगर आप बंद कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन अगर आपने अचानक से छोड़ दिया तो आपके सर में दर्द होना, शरीर में फिर अचानक से उलझन और बेचैनी बढ़ जाना, प्रॉब्लम तेज़ी से एक ही दिन में तेज़ी से बढ़ती चली जाना। तो जैसे ही आप फिर उनकी साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन आप फिर से ले लेते हो, तब सारी चीज़ें फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं भयानक उनके, ठीक है? तो साइड और साथ ही साथ एसिडिटी वगैरह भी उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो मेडिसिन थोड़ी गर्म हार्ड होती है। तो मतलब तरह-तरह की चीज़ें लोग अपने-अपने हिसाब से फेस करते हैं, ठीक है? हर इंसान का हर चीज़ के बारे में कहना थोड़ा अलग है, आईबीएस के बारे में भी हर इंसान का मानना अलग है। लेकिन रियलिटी ये है कि आईबीएस किसी भी मेडिसिन की बीमारी नहीं है। आप अगर लॉन्ग टाइम से मेडिसिन खा रहे हैं, तो आप खाते रहिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर आप चल लेते हैं, तो आप 4 से 6 महीने में इस बीमारी से ज़िंदगी भर के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। हम इसमें आराम के लिए नहीं बोलते कि मरीज़ को आराम हो जाएगा, हम डायरेक्ट बोलते हैं कि हम मरीज़ को क्योर कर देंगे, इस बीमारी से बिल्कुल ठीक कर देंगे, ठीक है ना? तमाम हाँ जी तरह की चीज़ों को अगर आप खरीदते हो मार्केट से किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पे आप ये केवल पढ़ते हो कि फॉर द रिलीफ ओनली। वो रिलीफ के लिए हमेशा, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे मसाज ऑयल आते हैं, किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी को साइटिका की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने दर्द की समस्या है, तो उनमें तेल लगाता है इंसान, मालिश करता है तो उसको आराम मिलता है। और आईबीएस का भी सीन ऐसा ही है कि आप किसी भी डॉक्टर के की कोई मेडिसिन खाते हो, तो जब तक आप खाते हो तो आपको आराम रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आराम नहीं रहता, आराम रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि जब तक खाते हो तब तक आराम रहता है। तो मैं आराम की बात नहीं करता, मैं रूट कॉज़ को समझ करके डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर देता हूँ उस बीमारी का परमानेंट। तो आराम की बात ही नहीं, वो ज़िंदगी भर के लिए उस बीमारी से वो बिल्कुल मतलब उसको छुटकारा मिल जाता है और वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और 6 सालों से हम लोग यही कर रहे हैं। कई हज़ार लोगों को ठीक किया, लगातार ये सिलसिला चल ही रहा है। जैसे आप हो, आप जैसे पता नहीं कितने मरीज़ सुबह से शाम तक कॉल करते हैं, सबका ट्रीटमेंट चलता रहता है। कोई किसी इंसान का आज 1 महीना किसी मतलब कंप्लीट हुआ, किसी का 2 महीना हो गया, कोई पहले ही महीने में 25-30% ठीक हो गया, कोई दूसरे महीने में 40-50% ठीक हो गया, किसी का आज चौथा महीना पूरा हो गया, जैसे आप ही का पूरा हो गया, आप ठीक हो गए बिल्कुल, किसी का तीसरा महीना चल रहा है। तो ऐसे तमाम तरह के लोगों का लगातार ट्रीटमेंट चलता रहता है और वो सारी समस्याएँ धीरे-धीरे करके वो ठीक हो जाती है। ठीक है ना? चलिए मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया बात करने के लिए रागिनी जी, ठीक है ना? चलिए कोई दिक्कत है नहीं, बाकी आप 2 महीने का कम से कम ट्रीटमेंट और कर लीजिए ताकि इन सारी चीज़ों की समस्या खत्म हो जाए, ठीक है ना? अगर आप लेना चाहते हैं तो सेकंड मंथ के लिए आप फीस पे उसके बाद मैं आपको कॉन्टेक्टेशन भी दे दूँगा, उसको आप फॉलो करिए। बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ठीक ही रहोगे, आप कभी ये प्रॉब्लम रिवर्स नहीं होगी। बस थोड़ा कुछ बातों का और ध्यान आप ये रखिएगा कि उछल-कूद वाली कोई भी एक्टिविटी मत फॉलो करिएगा, कोई भी जिम, एक्सरसाइज़ या फिर रनिंग वगैरह से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज़ेज़ आप फॉलो मत कीजिएगा, जिससे आपको ये लगे कि मेरे पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। ठीक है ना? ओके। हुँ, चलिए ठीक। तो दोस्तों आप लोगों ने रागिनी जी की पूरी कहानी सुनी। शादीशुदा थी। अब आप सोच सकते हो कि जो इंसान
बीमारी से भी जूझ रहा हो, प्लस उसको माइंड बेसिस पे उसको टार्चर उसको मिलता हो अपने ससुराल के थ्रू कि काम करना ही है, क्योंकि भाई वो जाहिर सी बात है आपका वो परिवार मतलब एक तरीके से माँ बाप भाई बहन सगे नहीं है, जो कि हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तो इसमें वो लोग बिल्कुल अपने माइंड पे ना लें जिनके साथ में उनके ससुराल में अच्छा ट्रीट किया जाता है। मैं उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूं जिनके साथ में सच में ये चीज किया जाता है, जो कि ये रागिनी जी ने अपने जिंदगी में फेस किया। हालांकि ये रिकॉर्डिंग में तो इन्होंने बहुत छोटी मोटी तो बेसिस पे ऐसे बस क्लियर, क्योंकि अभी ये अपनी जिंदगी में मस्त हैं, सब कुछ ठीक हो गया तो खुश हैं, इसलिए ये आप बीती नहीं पाती। जब ये फर्स्ट मंथ मेरे पास आई थी तो बहुत चीजों को इन्होंने मुझे अपने साथ बोला था, तो मैंने इनसे कहा कि मैडम मैं आपके लिए बस एक ही काम कर सकता हूँ, आपको इस बीमारी से निकाल सकता हूँ, बाकी सारा कुछ तो आपका लक आपकी नसीब और आपको ही उसको मैनेज करना पड़ेगा, उसमें तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी इस बीमारी को ठीक कर दूंगा बस। तो उन्होंने कहा कि बस सर यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर ये बीमारी मेरी ठीक हो गई तो मैं वैसे भी अपने इस प्रॉब्लम से बाहर बिल्कुल निकल जाऊंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये आईबीएस का अंत वाला चैनल अगर आप देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स कम हैं और मुझे आप सब लोगों की इस चैनल पे खासकर जरूरत है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनकी समस्या का समाधान किया जा सके।